खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। रेल इंजन कारखाना जमालपुर को निर्माण कारखाना का दर्जा दिए जाने, डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने तथा जमालपुर में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मंगलवार को मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीपीआई के जिला सचिव कॉमरेड दिलीप कुमार एवं संचालन मोर्चा के संयोजक सह समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 14 फरवरी को रेल इंजन कारखाना, डीजल शेड एवं रेलवे से जुड़े विभिन्न सवालों को लेकर रेल का चक्का जाम किया जाएगा। सवाल पर जो लगातार आप लोग का संघर्ष अनवरत जारी है, इसमें आगे की क्या दिशा दशा है और किस तरह से आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को आगे चला रहे हैं? जमालपुर रेल कारखाना अंग्रेज के द्वारा स्थापित इस देश का प्रथम रेल कारखाना था, लेकिन आज जो स्थिति है हमारे कारखाना की और इस प्रक्षेत्र का काफ़ी भयावह है। यहाँ के जो वर्तमान अधिकारी हैं, चाहे वो मुख्य कारखाना प्रबंधक हो, मुख्य कार्मिक पदाधिकारी हो, ये छोटे छोटे जितने अधिकारी हैं, आज इनकी यह स्थिति है कि यह लगता है कि इस सरकार के सह पर इस कारखाना को ज़मींदोज करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए काम कर रहा है और निरंतर यही स्थिति है। आज इसका यहाँ के रेल क्षेत्र का एक प्रमुख उपस्कर डीजल शेड, जो हम लोग तमाम लोग मांग कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक शेड में दर्जा दिया जाए, आज डीजल शेड बंद होने के कगार पर है। तमाम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग भी निरंतर सड़कों पर लड़ते रहे, क्योंकि हमारा जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा बरसों से जमालपुर रेल के सवाल को लेकर के लड़ता रहा। हमने कई उपलब्धि हासिल की और निरंतर हम लोगों का आंदोलन भी जारी है। पिछले दिनों में लोकसभा में भी यहाँ के स्थानीय सांसद ने कहा था, इस सवाल को उठाया था, हम उसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात उस समय के अखबारों में आया था, मीडिया में आया था कि अब जमालपुर कारखाना को इलेक्ट्रिक शेड का दर्जा मिलेगा, लेकिन फिर वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ऐसे कई एक सवाल को लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग पुनः एक नई रणनीति बना करके इस कारखाना के सवाल पर, चूँकि यह शहर रेल मजदूरों का है, यह शहर रेल का है, यदि यह शहर ख़त्म हो जाएगा तो शहर ज़मींदोज हो जाएगा, रेल ख़त्म हो जाएगा तो तमाम लोग यहाँ के सड़क पर आ जाएंगे, जिसके विरोध में हमारा आंदोलन चलेगा। और आज बैठ करके रणनीति बना रहे हैं, पुनः हम लोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे और 14 तारीख जो जमालपुर रेल के लिए एक अहम दिन होता है, हम तमाम लोग इस कारखाना को बचाने के लिए, डीजल शेड को बचाने के लिए, रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पुनः एक बार रेलवे ट्रैक पर उतरने का काम करेंगे। अब पीछे एक मामला सामने आया था कि जिस तरह से मेमू और एमू के पीओएच कार्यभार देने की बात उठी थी, कारखाना प्रशासन के द्वारा कुछ कमियां बताकर उसे वापस कर दिया जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं? जमालपुर के विकास में किस तरह की बाधा इसको मानते हैं आप? मैंने तो आपको शुरू से कहा कि यहाँ के अधिकारी जैसे लगता है कि केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करने का काम कर रहा है, और शुरू से तो यहाँ यही होते रहा है कि विकास के नाम पर हम लोगों के हाथों झुंझुना थमा दिया जाता है और बाद में उसको वापस ले लिया जाता है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी, केवल ये एक निर्देश आया था और यहाँ के अधिकारियों ने उस निर्देश को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध हमारा आंदोलन सड़कों पर होगा, वो दिखेगा। और यहाँ के रेल इस हुक्मरान को, जो जमालपुर को ऐशगाह बनाए हुए हैं, इनको यह चेतावनी है हम जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के लोगों के द्वारा कि अपनी आदत से बाज आए। हम इस शहर को उजाड़ने नहीं देंगे और इस शहर को बचाने के लिए यदि इनको उजाड़ना पड़ा तो हम उजाड़ देंगे। जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से एक दो वर्षों से देखा जा रहा है कि जमालपुर रेल कारखाना को जो स्थापना दिवस समारोह है उसको भी बंद करके एक नई प्रथा शुरू की गई है। क्या रेल कारखाना को हाशिए पे ले जाने का ये षड्यंत्र तो नहीं? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि एक साजिश है यहाँ के प्रशासन की कि यह कारखाना को नेस्तो नाबूद ही करना चाह रहा है। जिस कारखाना को अंग्रेज़ ने बहुत सपनों के साथ यहाँ बनाया था और जिसने भारतीय रेल को कुछ दिया, आज हकीकत में यहाँ मज़दूरों की संख्या 2,500 से 3,000 है और बाकी जो ये 7,000 8,000 बताते हो तो ठेकेदार के मज़दूर हैं।
वो काम कर रहे हैं। तो कारखाना को तो ज़मींदोज़ करने की तैयारी हो रही है और कारखाना की जो स्थितियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, धीरे धीरे उसको भी समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ के स्थापना दिवस समारोह को भी इन लोग बहिष्कार करता है और यह आरोप लगाता है कि हम लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो मोर्चा के लोग यहाँ पर आकर के कार्यक्रम करते हैं, इसलिए हम लोग कार्यक्रम को छोटा करने जा रहे हैं। लेकिन ये मोर्चा को बदनाम करने की इसकी एक साजिश है। हम कारखाना के किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, केवल हम अपनी मांग करते हैं और अपनी मांग अपनी जननी के लिए करते हैं, क्योंकि जमालपुर कारखाना भारतीय रेल के साथ साथ इस पूरे प्रक्षेत्र की जननी है। इसने भारतीय रेल को बहुत कुछ दिया है और बचाने का एक मुहिम है जिसमें हम तमाम मोर्चा के लोग लगे हैं। के द्वारा जो आंदोलन यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा रेल कारखाना के सवाल पर जो आंदोलन किया जाता है, उसके ऊपर भी कई बार टिप्पणी उन लोगों की आई। कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन है आंदोलन को रोकने का तो साजिश तो नहीं रचते हैं। आंदोलन को रचने का साजिश ही इसको कहा जाएगा। और ये सब जो ये कर रहे हैं सब मिली भगत है। और हमारे यहाँ के जो पहले ये थे वो कुछ नहीं रेल के लिए बोले, कभी संसद में जाके भी बोलते तो लगता कि हाँ हमारे लिए कुछ कर रहे हैं सांसद महोदय, और वो लोग भी कुछ नहीं बोले। इस कारण ये लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह से यहाँ से लेके सब चीज़ निकल जाए, यहाँ कुछ नहीं बचे, खाली झोली खाली गमछा। पहले SCRA का चला जाना, फिर डीजल सेट का जाना, क्या लगता है कि जमालपुर कारखाना को धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ से समाप्त करने को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है? हाँ है ही, ये कदम जो उठाया गया है धीरे धीरे सब उठाने के लिए यहाँ कुछ नहीं बचने दिया जाएगा, ऐसा लगता है। कोई मीटिंग होता है तो लगता है कि यहाँ से उठाने के लिए ही, कोई संस्था उठाने के लिए ही मीटिंग हो रहा है रेल के अंदर। देखने में ऐसा लगता है कि कोई मीटिंग हो रहा है भीतर में, जो कि हम लोगों को नहीं अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन कोई मीटिंग हो रहा है तो लगता है कि यहाँ से कोई संस्था उठ के इस रेल इसे चला जाएगा बाहर। इसको हम लोग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग इसका कड़ी रूप से विरोध करेंगे। चला बना तो बहुत आगे तक हम विरोध करने के लिए तैयार हैं और उसको दिखा देना है कि नहीं, यहाँ के लोग भी हैं जागरूक। हित रेलवे को जिस तरह से समाप्त धीरे धीरे उसके प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है, निजी कंपनियों के हाथों जो दिया जा रहा है, चाहे वो स्टेशन हो चाहे ट्रेन हो, तो क्या देखते हैं, क्या मानते हैं कि रेलवे को बिल्कुल समाप्त करने की दिशा में सरकार का ये कदम है? ये जब से ये सरकार आई है, ये सरकार का नीति है कि इसका प्राइवेटकरण करके जो जमालपुर कारखाना है, एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना है, यह सरकार चाहती है और रेल प्रशासन चाहती है यह कारखाना नष्ट नाबूद हो जाए। लेकिन हम जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के जितने भी हमारे मोर्चा के संयोजक हैं, पप्पू यादव जी, दिलीप भैया, गोरेदा, तमाम लोग किसी भी मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। आज जो है इस मोर्चा के माध्यम से हमारे संयोजक महोदय एक बैठक रखे हैं और इस बैठक में हम लोग रणनीति बना करके इसको जोरदार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। और यह कारखाना में आज से पहले रौनकती कारखाना में 22,000 मजदूर यहाँ काम करते थे और जिस तरह जो है केंद्र सरकार विकास की बात करती है और एशिया के प्रसिद्ध कारखाना को जो नष्ट नाबूद करने की बात कर रही है, हम लोग उसको कामयाब होने नहीं देंगे। आज इस बैठक के माध्यम से हम रणनीति बनावेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में सुल्तानगंज से लेके हम लोग भर कजरा किउल तक जाएंगे और लोगों को संगठित करके जमालपुर कारखाना को बचाने का प्रयास करेंगे। कहा कि जमालपुर कारखाना बल्कि जमालपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की गौरव है और हम लोग आम जनता हैं और आम जनता जब मान लीजिए कि सरकार बना सकती है, प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं, तो जिस तरह से ये सेंट्रल की सरकार जो साजिश रख रही है कि कारखाना को ख़त्म कर देंगे, ट्रेन को ख़त्म कर देंगे, हम प्राइवेटकरण करने के लिए जा रहे हैं। जब आपको हम बना सकते हैं तो आपको हम बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए आज हम मोर्चा में तय करेंगे और इस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीति तय होगी। और हम लोग जो है जब तक कि कारखाना में पुनः 22,000 मजदूर काम नहीं करते हैं और जो डीजल सेट ख़त्म किया जा रहा है, जब तक वहाँ इलेक्ट्रिक
इंजन का लोड नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग संघर्ष मोर्चा के लोग बैठेंगे नहीं, और तब तक हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। और यह चेतावनी भरे लहजे में हम कहना चाहता हूं कि आम जनता के ताकत को आप मत ललकारिए, जनता चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए जमालपुर कारखाना को बचाना सबसे बड़ा हम लोग का धर्म है। बस आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है और लगातार संघर्ष करती आ रही है। रेलवे के सवाल पर आप लोग किस प्रकार से आंदोलनरत आगे रहेंगे? देखिए, रेलवे के सवाल पर तो अब तो लगता है कि इस देश में रेलवे ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं सभी को बचाने के लिए आंदोलन की ज़रूरत है। और न सिर्फ लेफ्ट पार्टी बल्कि दूसरी मध्यमार्गी पार्टियां भी इस सवाल पर लड़ रही है, और हिंदुस्तान के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी लड़ रही है। रह गई जमालपुर की बात, तो जमालपुर में हम लोगों ने आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए एक मोर्चा के तहत आंदोलन किया है, कई चरणों में किया है। और हम जो आज फिर बैठने जा रहे हैं तो इसमें हम आगे के आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। और ये बात स्पष्ट हो गई है कि केंद्र सरकार हर वैसे स्थापित कारखानों को मिटाने की साजिश कर रही है, जिसका शिकार जमालपुर हो रहा है, और क्रमशः इसको अब लगभग मिटाने की स्थिति में ला दिया है। तो इसके खिलाफ एक सशक्त आंदोलन का हम लोग बुनियाद रखे हैं, और हम इसको भविष्य में ज़्यादा बड़ा जन आंदोलन के रूप में बढ़ाएंगे। उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों को याद है कि बचपन में हम लोग मुंगेर ज़िला और जमालपुर को इसलिए जानते थे कि जमालपुर में एशिया का प्रसिद्ध रेल कारखाना था। लगता है कि अब मुंगेर ज़िला और जमालपुर का पहचान ही मिटाने की साजिश हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि जो भी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके एजेंडे में ये सवाल रहा ही नहीं कभी। तो हम लोग आज तय करेंगे कि इसको कैसे एक बड़े जन आंदोलन का रूप दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में आप किस प्रकार से अपनी बातों को रखना चाहते हैं? देखिए, जमालपुर में हम लोग तो बचपन से जमालपुर को ये रेलवे कारखाना के माध्यम से ही जान रहे हैं, और एक समय था कि ये शहर देखने में लगता था कि वाकई शहर है, क्योंकि उस समय 22,000 वर्कर काम करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद ये धीरे धीरे एकदम इसको ख़त्म करने की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब तो ये सिर्फ डिक्लेयर करना कि कारखाना को बंद कर देना है, और यही कारण है चूँकि शहर तो कारखाना के ही ऊपर डिपेंड है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी व्यवसायी भी हैं साथ में, और राजनीति भी थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कारखाना को जीवित किया जाएगा। लेकिन हम लोग भी जिद पर अड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी एक ये संगठन भी है, सामाजिक संगठन मोर्चा में हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, जैसा कि आज बैठक भी है उसी सिलसिले में। अब देखिए क्या निर्णय लिया जाता है। हम लोग लड़ेंगे, और जब तक नहीं सरकार जागेगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।